नमस्कार। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट। प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पहले उन्हें पढ़ लीजिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, किसी आदर्श गैस का प्रसार। सबसे पहले है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, समतापी प्रसार। समतापी प्रसार का मतलब है यहाँ ताप कांस्टेंट है, यानी ताप में परिवर्तन जीरो। आदर्श गैस के लिए जो आंतरिक ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है? केवल ताप पर निर्भर करती है। तो जब ताप कांस्टेंट है तो U भी कांस्टेंट है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या है जब जीरो, क्योंकि ताप में परिवर्तन भी क्या है जीरो। तो डेल्टा U क्या होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए? जीरो। दूसरा है डेल्टा H, एंथैल्पी में परिवर्तन। हमें पता है कि H इज इक्वल टू होता है U प्लस पी वी। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा पी वी लिख सकते हैं इसे। आदर्श गैस के लिए पी वी क्या होता है? NRT, एन मोल आदर्श गैस के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा एन आर डेल्टा टी लिख दिया इसकी जगह। यहाँ पे डेल्टा टी क्या है? जीरो। डेल्टा यू क्या है? जीरो। तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो एच क्या हो जाएगा अपना? कांस्टेंट। नेक्स्ट है क्यू, ऊष्मा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय सिस्टम। तापमान कांस्टेंट है, जब तापमान कांस्टेंट है और एक्सपेंशन करना है, हमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन करना है, तो क्या करेगा सिस्टम? बाहर से हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम प्लस आया, और वर्क डन बाय सिस्टम है तो इसलिए माइनस आया। नेक्स्ट है वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रिवर्सिबल आइसो जो प्रोसेस है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिए, मान लीजिए एक सिलेंडर है, इसमें कोई गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर है P, पिस्टन लगा हुआ है, बाहर का जो दाब है वो है P एक्सटर्नल। यहाँ पे मान लीजिए P बराबर P एक्सटर्नल है तो पिस्टन का मूवमेंट तो होगा ही नहीं। तो यदि मान लो, नेक्स्ट स्टेप ये के सेकेंड, यदि मान लीजिए P एक्सटर्नल में अनंत सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो गैस का आयतन क्या हो जाएगा? वो भी टीवी अनंत सूक्ष्म रूप से बढ़ जाएगा। यानी कब तक बढ़ेगा? जब तक कि आंतरिक दाब जो है बाहरी दाब के बराबर ना हो जाए। मतलब क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा। प्रोसेस है आइसोथर्मल, तापमान परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तापमान परिवर्तित नहीं होगा तो क्या होगा? क्यू एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब होगी बाय सिस्टम एंड वर्क डन बाय सिस्टम। मतलब डेल्टा डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल पी डी पी इंटू डी वी। इसे ऐसे लिख सकते हैं अपन, माइनस पी डी वी प्लस डी पी डी वी। ये अनंत सूक्ष्म रूप से छोटा है इसलिए इसको नेग्लिजिबल लिख दिया, और ये हो गया आपका डेल्टा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। मान लीजिए इसी तरह धीरे धीरे करके वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम में पहुंचता है तो क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, प्रसार हो रहा है इसलिए एक्सपेंशन हो रहा है। तो W इज इक्वल टू क्या होगा? इन सब का समेशन करेंगे, माइनस समेशन ऑफ पी डी वी और V इनिशियल टू V फाइनल। यहाँ पे P की जगह हम 1 मोल आइडियल गैस क्या होता है? PV इज इक्वल टू RT। तो P इज इक्वल टू RT अपॉन V लिख दिया। तो यहाँ आ गया आपका DV अपॉन DV। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? कांस्टेंट है क्योंकि तापीय प्रक्रम है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहाँ पे dx अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है? ln x प्लस सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका समाकलन? ln v, और इसकी जो है फिर सीमाएं जो है V इनिशियल टू V फाइनल है, तो ln V फाइनल माइनस V इनिशियल हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो W क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस ln को लॉग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2.303 RT लॉग V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अगर आइडियल गैस है, एक n मोल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग V फाइनल अपॉन V इनिशियल। V इनिशियल से V फाइनल जाता है, मतलब क्या हुआ? प्रसार यानी गैस के द्वारा किया गया कार्य, इसीलिए तो माइनस है। आइडियल गैस के लिए PV बराबर RT है,
आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट, तो पी वी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो इससे लिख सकते हैं पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू, या पी इनिशियल वी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। प्रारंभिक दाब प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक दाब अंतिम आयतन। इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लोग पी फाइन इनिशियल अपॉन पी फाइनल। पी इनिशियल जाता है क्योंकि बाद में एक्सपेंशन में दाब कम हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है ज़्यादा कम, यानी ये वैल्यू प्लस और ये वैल्यू माइनस, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वैल्यू वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन। मान लो बाहरी पी एक्सटर्नल 0 है तो W क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही अगर मान लीजिए अपन रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस में पता करें किस में वर्क ज़्यादा है, तो किस में आएगा वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस में ज़्यादा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, पी एक्सटर्नल पे। पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल का मान लगभग बराबर है किसमें, रिवर्सिबल प्रोसेस में, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन हमेशा आपका ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म का मतलब है Q इज इक्वल टू 0, हीट ना तो एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है सिस्टम के द्वारा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W। तो यहाँ इन एक्सपेंशन में क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम के द्वारा कार्य होगा, लेकिन हीट तो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। और एडियाबेटिक है क्योंकि एडियाबेटिक सिस्टम है, तो अब सिस्टम वर्क कहाँ से करेगा, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा और सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू हमने पहले पढ़ा था, सी वी इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी टी है। सी वी क्या है, नियत आयतन पर ऊष्माधारिता, तो यहाँ से डी यू का मान सी वी डी टी आ जाएगा। ऐसे ही डेल्टा एच एंथैल्पी का वैल्यू कैसे आएगा, सी पी डी एच अपॉन डी टी। सी पी क्या है अपन ने, सी पी यहाँ पे है नियत दाब पर ऊष्माधारिता, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी डी टी। कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू 0 है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी यू, और डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी यू की वैल्यू हमने लिखा सी वी डी टी, तो डब्ल्यू हो जाएगा यहाँ पे सी वी डी टी।